हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक थ्री आर क्लासेस। हम लोग पढ़ रहे थे भारतीय इतिहास घटनाचक्र पूर्वावलोकन और हमारा टॉपिक चल रहा था गुप्त एवं गुप्तोत्तर युग। आज हमारा 84 क्वेश्चन है जो कि आज का हमारा पहला क्वेश्चन रहेगा। आइए बिना टाइम वेस्ट किए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। गाइस, क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। आइए शुरू करते हैं। जब तक जीवित रहो सुख से जीवित रहो, चाहे इसके लिए ऋण ही लेना पड़े, क्योंकि शरीर के भस्मीभूत हो जाने पर पुनरागमन नहीं हो सकता। पुनर्जन्म का निषेध करने वाली ये उक्ति किसकी है? कापालिक संप्रदाय वालों की, नागार्जुन के, शून्यवाद वालों की, आजीविकों की या चारवाकों की? तो राइट आंसर हो जाएगा चारवाकों की उक्ति है ये। इसकी व्याख्या देखेंगे। भारतीय दर्शन में चारवाक दर्शन जड़वादी या भौतिकवादी विचारधारा का पोषक है। इस दर्शन का आदर्श है जब तक जीवित रहें सुख से जीवित रहें, उधार लेकर घी पिएं, क्योंकि देह के भस्म हो जाने के बाद पुनर्जन्म नहीं होता। यावत् जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत भस्मीभूतस्य देहस्य पुनरागमन कुतः। अगला सवाल है, केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को कौन स्वीकार करता है? चारवाक केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही स्वीकार करते हैं। भारतीय दर्शन में विभिन्न संप्रदायों में प्रमाणों की संख्या के विषय में पर्याप्त मतभेद हैं। बौद्ध और वैशेषिक संप्रदाय प्रत्यक्ष तथा अनुमान केवल दो प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। जैन सांख्य योग और विशिष्टता द्वैत दर्शन इन दोनों के साथ शब्द प्रमाण को भी जोड़ देते हैं। न्याय दार्शनिक प्रत्यक्ष अनुमान शब्द और उपमान चार प्रमाणों को स्वीकार करते हैं। प्रभाकर मीमांसा ने इन चारों प्रमाणों के साथ अर्थापत्ति को भी जोड़ दिया जाता है। भट्ट मीमांसा और अद्वैत वेदांत दर्शन में इन प्रमाणों के साथ अनुपलब्धि को भी प्रमाण मान लिया जाता है। इन सबके विपरीत चारवाक दर्शन केवल प्रत्यक्ष को प्रमाण मानता है और अन्य प्रमाणों का निषेध करता है। अधोलिखित में से कौन एक चारवाक के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है? चारवाकों के अनुसार सर्वोच्च मूल्य है काम। गाइस देखिए, ये सारे एग्जाम में पूछे हुए सवाल हैं। अगर आप लोगों को पसंद आ रहे हो तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करते चलिएगा। चारवाक दर्शन ने भारतीय परंपरा में स्वीकृत चारों पुरुषार्थों में काम को परम पुरुषार्थ माना है। इसके अनुसार जो कर्म काम की पूर्ति करे या मनुष्य को सुख प्रदान करे वही उचित है। चारवाक के अनुसार अर्थ सुख प्राप्ति का साधन है। उल्लेखनीय है कि चारवाक दर्शन में सुख से तात्पर्य इंद्रिय सुख से है। चारवाक दार्शनिक प्रणाली किससे संबंधित है? यानी चारवाक दार्शनिक प्रणाली है वो क्या कहलाती थी? वो लोकायत प्रणाली भी कहलाती थी। चारवाक दर्शन एक भौतिकवादी दर्शन है जिसे लोकायत के नाम से भी जाना जाता है। इस दर्शन के प्रणेता चारवाक हैं। ये नास्तिक विचारधारा पर आधारित दर्शन है। ये दर्शन मात्र प्रत्यक्ष प्रमाण को स्वीकार करता है। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? न्याय दर्शन को प्रचारित करने वाले जो थे वो गौतम थे। न्याय दर्शन का प्रवर्तन गौतम ने किया, जिन्हें अक्षपाद भी कहा जाता है। न्याय का शाब्दिक अर्थ तर्क या निर्णय होता है। न्याय दर्शन में 16 पदार्थों या तत्वों का अस्तित्व स्वीकार किया गया है। न्याय दर्शन का मूल ग्रंथ गौतम कृत न्याय सूत्र है। न्याय दर्शन के संस्थापक थे कौन थे? अभी बताया, गौतम। न्याय दर्शन का प्रवर्तक कौन है? गौतम। न्याय दर्शन के प्रवक्ता कौन थे? गौतम। गाइस ये देखिए, एक ही सवाल को कितने अलग अलग एग्जाम में किस तरीके से पूछा जा रहा है। ये हर एग्जाम में जिसमें भी जीएस जीके पूछा जाता है उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्लास होगी। आप लोग प्लीज़ इसको देखते चलिए और पूरा देखिएगा। न्याय दर्शन जो है उसके जो प्रवर्तक थे गौतम थे। सांख्य दर्शन के कपिल, वैशेषिक कणाद और मीमांसा जैमिनी। मीमांसा के प्रणेता थे जैमिनी। मीमांसा के प्रणेता थे। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और देखेंगे इसके बारे में आगे। ये देखिए, बीए 2019 में पूछा गया सवाल है। इसका देखेंगे दर्शन है और मोक्ष प्राप्त करने के इनके तरीके क्या हैं वो देखते हैं। जो न्याय दर्शन है वो तार्किक चिंतन के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने को बताता है। मीमांसा दर्शन में वैदिक अनुष्ठान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने का तरीका बताया गया है। सांख्य दर्शन में वास्तविक ज्ञान का अभिग्रहण। वेदांत दर्शन आत्मज्ञान के द्वारा मोक्ष प्राप्त करने को बताता है। षड दर्शन एवं उनके प्रवर्तक निम्नलिखित हैं। इन 6 दर्शनों को याद रखिएगा, ये पूछा जाता है, मिलान करने में पूछता है। न्याय दर्शन के प्रवर्तक हैं गौतम। पूर्व मीमांसा दर्शन के जैमिनी। सांख्य दर्शन के कपिल मुनि। वेदांत दर्शन या उत्तर मीमांसा के हैं वादरायण। वैशेषिक दर्शन के हैं उलूक कणाद मुनि। और योग दर्शन के जो प्रवर्तक हैं वो हैं पतंजलि। इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। कर्म का सिद्धांत संबंधित है, किससे संबंधित है? मीमांसा से।
कर्म का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। इसे पूर्व मीमांसा, कर्म मीमांसा या धर्म मीमांसा भी कहते हैं। मीमांसा के प्रखर आचार्य कुमारिल भट्ट को, जिनकी गणना भारतीय दर्शन के मूर्धन्य आचार्यों में की जाती है और जिन्होंने अपने प्रमुख तर्कों से बौद्ध धर्म तथा दर्शन का खंडन करके वैदिक धर्म तथा दर्शन की पुनः प्रतिष्ठा की, पूर्व मीमांसा और वेदांत के बीच की श्रृंखला माना जा सकता है। निम्न में से किस दर्शन का मत है कि वेद शाश्वत सत्य हैं? ये कहा था मीमांसा वाले के प्रवर्तकों ने। मीमांसा दर्शन वेद को शाश्वत सत्य मानता है। पूर्व मीमांसा दर्शन में वेद के कर्मकांड भाग पर विचार किया गया है और उत्तर मीमांसा में वेद के ज्ञान कांड भाग पर भी विचार किया गया है। अपूर्व का सिद्धांत संबंधित है। जो अपूर्व है उसका सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। अपूर्व का सिद्धांत मीमांसा दर्शन से संबंधित है। मीमांसा दर्शन में एक अदृश्य शक्ति की कल्पना की गई है जो कर्म तथा उसके परिणाम के बीच एक अतिलौकिक कड़ी है। वे इसे अपूर्व कहता है। अपूर्व का शाब्दिक अर्थ है कोई नई वस्तु जो पहले नहीं जानी गई अथवा वे जो पहले नहीं था। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? वैशेषिक दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। वैशेषिक दर्शन के अनुसार सृष्टि का निर्माण अणु से हुआ है। महर्षि कणाद इस दर्शन के प्रवर्तक हैं। निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा एक भारतीय षड दर्शन का भाग नहीं है? देखिए, मीमांसा और वेदांत हैं, अभी हमने देखा। न्याय और वैशेषिक भी हैं, सांख्य और योग भी हैं, जबकि लोकायत और ये नहीं है। मीमांसा और वेदांत, न्याय और वैशेषिक, सांख्य और योग, ये 6 जो हैं षड दर्शन भारतीय षड दर्शन के भाग हैं। वेदों को मान्यता देने के कारण ही सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत षड दर्शन आस्तिक दर्शन कहे जाते हैं। इनके प्रणेता क्रमशः कौन है? सांख्य दर्शन के प्रणेता हैं कपिल, योग के प्रणेता हैं पतंजलि, न्याय के हैं गौतम, वैशेषिक के हैं कणाद, मीमांसा के हैं जैमिनी और वेदांत के हैं वादरायण, जबकि लोकायत और कापालिक भारतीय षड दर्शन के भाग नहीं हैं। लोकायत दर्शन किसको कहा जाता है? ये चारवाक को लोकायत दर्शन कहा जाता है। चारवाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन के नाम से जाना जाता है। ये भौतिकवादी दर्शन है जो भौतिक या सांसारिक सुख को अधिक महत्व देता है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक कौन है? शंकराचार्य। गाइस, इसको नोट कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत पूछा था, पीसीएस में तो बहुत क्वेश्चन पूछा गया है ये, और आरओ में पूछा गया है। अद्वैत दर्शन के संस्थापक शंकराचार्य हैं। शंकराचार्य ने प्रस्थान त्रयी, इसको याद रखिएगा, प्रस्थान त्रयी में कौन कौन आता है? उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और भगवत गीता, ये भी पूछा गया है। ऑप्शन देके पूछा गया था कि प्रस्थान त्रयी में कौन नहीं आता है। पर भाष्य लिखकर अद्वैतवाद का समर्थन किया किसने? शंकराचार्य ने। ब्रह्मसूत्र पर उनका भाष्य ब्रह्मसूत्र भाष्य या शारीरिक शास्त्र कहलाता है। शंकर के दर्शन को कहा जाता है क्या? अद्वैतवाद, अभी हम लोगों ने देखा। प्रच्छन्न बोध किसे कहा जाता है? शंकराचार्य को प्रच्छन्न बोध या छुपा हुआ बोध कहा गया है। शंकर या शंकराचार्य अद्वैत दर्शन के प्रणेता तथा हिंदू धर्म के प्रख्यात दार्शनिक थे। बौद्ध धर्म की कई संकल्पनाओं को अपने दर्शन में शामिल करने के कारण इन्हें प्रच्छन्न बोध की संज्ञा दी जाती है। निम्नलिखित में से अद्वैत वेदांत के अनुसार किसके द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है? जो अद्वैत वेदांत है उसके द्वारा ज्ञान की प्राप्ति के द्वारा मुक्ति प्राप्त की जा सकती है। अद्वैत वेदांत में ज्ञान मार्ग को मोक्ष का साधन स्वीकार किया जाता है। उसकी मान्यता है कि केवल ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञानादेव मुक्तिहा, यानी ज्ञान से ही मुक्ति मिलती है। ज्ञान के अभाव में मुक्ति संभव नहीं है। उल्लेखनीय है कि अद्वैत के वेदांत में सभी लोग ज्ञान मार्ग के अधिकारी नहीं है। ज्ञान मार्ग का अधिकारी केवल वही है जो साधन चतुष्टय या नित्य वस्तु विवेक, इहा मूत्रार्थ भोग विराग, श्रम दमा दिशा धन संपत्ति एवं मुमुक्षुत्व से युक्त है। जबकि विशिष्टता द्वैत दर्शन में भक्ति मार्ग को मोक्ष का साधन माना जाता है। विशिष्ट अद्वैत सिद्धांत के संस्थापक कौन थे? अभी आया है विशिष्ट अद्वैत, तो इसके संस्थापक थे रामानुजाचार्य। देखिए, अभी आईएएस 2021 में ही पूछा गया सवाल है ये। भक्ति आंदोलन के प्रमुख संतों में रामानुजाचार्य का स्थान महत्वपूर्ण है। ये सगुण ईश्वर में विश्वास करते थे तथा भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन मानते थे। इन्होंने विशिष्ट अद्वैत या विशिष्टाद्वैत सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत दर्शन शंकराचार्य के, देखिए, शंकराचार्य के अद्वैत दर्शन के विरोध में एक प्रतिक्रिया है। शंकराचार्य का था अद्वैत दर्शन, जबकि विशिष्ट अद्वैत किसका है? वो रामानुजाचार्य का।
शंकराचार्य ने ब्रह्म को सत्य तथा जगत को मिथ्या बताया है, जबकि रामानुजाचार्य के अनुसार जीव आनंदमय, स्वयं प्रकाशमान तथा विशिष्ट पूर्ण है और जगत मिथ्या न होकर सत्य सृष्टि है। मनुष्य भक्ति के द्वारा ईश्वर में तल्लीन हो सकता है, अतः विकल्प ए सत्य है। जबकि वल्लभाचार्य ने शुद्ध अद्वैतवाद, वल्लभाचार्य ने क्या दिया? शुद्ध अद्वैतवाद तथा माधवाचार्य ने द्वैतवाद दार्शनिक मत का प्रतिपादन किया है। इसका आप छोटा सा नोट्स बना लीजिएगा, इन चारों को नोट कर लीजिए। रामानुजाचार्य का विशिष्ट अद्वैत है, अभी हम लोगों ने देखा था, और वल्लभाचार्य का है शुद्ध अद्वैतवाद और माधवाचार्य का है द्वैतवाद। गाइस, आज की क्लास में इतना ही है, मिलेंगे अगली क्लास में आगे के क्वेश्चंस के साथ। तब तक के अपना ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक एंड शेयर करिएगा। बाय।